अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बाल विवाह मुक्ति का लिया संकल्प, किया पुस्तक का विमोचन। पुस्तक में बताई रणनीति। 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य। बाल विवाह पीड़िता के 7 अधिकारियों ने किया पुस्तक का विमोचन। 16 अक्टूबर को महिलाओं के नेतृत्व में मशाल रैली और बाल विवाह मुक्ति संकल्प यात्रा का आह्वान। बाल कल्याण अधिकारी अतुल दुबे ने कहा, सभी के संयुक्त प्रयासों से संभव है 2030 तक। बाल कल्याण अधिकारी अतुल दुबे ने कहा, सभी के संयुक्त प्रयासों से संभव है 2030 तक बाल विवाह जैसी कुप्रथा को खत्म करना। महिला बाल विकास अधिकारी दीपक संकत ने कहा, बाल विवाह सामाजिक कुप्रथा ही नहीं अपराध है। सामाजिक संस्था कृषक सहयोग संस्था के निदेशक ने एचबी सेन ने कहा, 26 जनवरी तक जिले के 150 गांव होंगे बाल विवाह मुक्त। ऊर्जा डेस्क प्रभारी एएसआई श्रेया विश्वकर्मा ने कहा, सामूहिक प्रयासों के साथ आएंगी जन जागृति। रायसेन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पूरे भारत में बाल विवाह से निपटने के जमीनी सच्चाई पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। एक निजी होटल में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और कृषक सहयोग संस्थान ने दोपहर को कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बाल कल्याण अधिकारी अतुल दुबे, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी दीपक संकत, बाल विवाह की पीड़िता पुलिस विभाग से श्रेया विश्वकर्मा और समाज सेवी एचबी सेन ने पुस्तक का विमोचन किया। संस्था के जिला समन्वयक अनिवर भवरे ने बताया कि पुस्तक के लेखक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं बच्चों के मुद्दे पर काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्टिविस्ट हैं। पुस्तक में लेखक ने भारत में बाल विवाह की जमीनी सच्चाई के साथ बाल विवाह से निपटने के लिए रणनीति तय की है। लेखक का कहना है, इस रणनीति पर काम किया जाए तो 2030 तक भारत को बाल विवाह से मुक्त किया जा सकता है। बाल विवाह ने रोकी प्रगति की राह। पुस्तक के विमोचन अवसर पर में बाल विवाह से पीड़िता प्रगति ने बताया कि जब 16 वर्ष की थी तभी उसका विवाह हो गया था। जब वह विवाह को समझती भी नहीं थी, विवाह के 1 वर्ष बाद ही वह ऑपरेशन से मां बनी, लेकिन बच्चा नहीं बचाया जा सका। विवाह के बाद उसकी पढ़ाई रुक गई और उसके कई सपने चकनाचूर हो गए। उसने बताया कि वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन विवाह के बाद कई बंदिशों के कारण उनके कई सपने अधूरे रह गए। प्रगति में बाल विवाह को उनकी उन्नति की राह में बाधा बताया। उसने कहा कि बाल विवाह हर हाल में रुकना चाहिए। माता पिता को जागृत करना आवश्यक। शिक्षा का अभाव और अज्ञानता के कारण ही आज भी समाज में ये कुप्रथा जारी है। इस सामाजिक कुप्रथा से मुक्ति तभी मिल सकती है जब माता पिता को जागरूक किया जाए। बाल विवाह सामाजिक कुरीति के साथ एक बड़ा अपराध भी है। उन्होंने कहा, यदि सामाजिक कार्यकर्ता ठान ले तो पुस्तक के लेखक की रणनीति के अनुसार 2030 तक भारत को बाल विवाह जैसी कुप्रथा से मुक्त किया जा सकता है। बाल विवाह सामाजिक अपराध। महिला बाल विकास अधिकारी दीपक संकत ने कहा, बाल विवाह सामाजिक कुप्रथा ही नहीं अपराध है। बाल विवाह कानून से सुधार हुआ है। बाल विवाह करवाने और करने वाले दोनों ही दोषी हैं। कानून में सजा का प्रावधान है। ब्लॉक स्तर पर समिति गठित है। शिक्षा विभाग और मीडिया से अपेक्षा है कि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। बाल विवाह से बाल मन पर क्या प्रभाव होता है, उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये जानकारी माता पिता तक पहुंचे, तभी बाल विवाह रुक सकेंगे। जिले के 150 गांव होंगे बाल विवाह मुक्त। संस्थान कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के भुवन जी द्वारा बाल विवाह के विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित तथा प्रभावितों की पीड़ा को रेखांकित करने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है। उनकी रणनीति के अनुसार 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त किया जा सकता है। संस्था द्वारा अभी तक 90 गांव बाल विवाह मुक्त किए जा चुके हैं। 26 जनवरी तक जिले के 150 गांवों को ग्राम सभाओं द्वारा बाल विवाह मुक्त घोषित किया जा सकेगा। सामूहिक प्रयासों से आएगी जन जागृति। ऊर्जा डेस्क प्रभारी एएसआई श्रेया विश्वकर्मा ने इस अवसर पर कहा कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को सामूहिक प्रयासों से खत्म किया जा सकता है। बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के लिए जन जागृति आवश्यक है। महिलाओं के नेतृत्व में निकाली जाएगी। कृषक सेवक संस्थान के जिला समन्वयक अनिल भवरे ने बताया, 1 अक्टूबर से संचालित इस अभियान का समापन 16 अक्टूबर को होगा। इस अवसर पर महिलाओं के नेतृत्व में कैंडल मार्च, मशाल रैली और संकल्प यात्रा निकालकर इसका समापन किया जाएगा। रायसेन से उपेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले जागरूक माँ बाप को ही जागरूक करना होता है। उसके लिए ऊर्जा देश के बाल विकास के अधिकारी जो है, हम सबके सामूहिक प्रयास से समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। और आगे भी जब भी ऐसा कोई बाल विवाह का कभी भी सूचना मिलती है तो बाल कल्याण अधिकारी सबके सहयोग से हम लोग
उसको रुकवाते हैं। आगे भी सभी सहयोग करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन था कि कुछ साथी से आए हैं तो एक बार फोटो से होगा और जो हमारी बालिका विषय है। मेरा नाम प्रगति गहवार है जी मेरी 2014 में शादी हो गई थी जब मैं 16 साल में लगी थी। जी मैं अभी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत केला सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन में काम कर रही हूँ। तो मुझे ये काम करके बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बाल विवाह हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। क्या हुआ आपके साथ? मैं बाल विवाह हुआ मेरा तो जब मैं 16 साल की थी तो 2015 में मेरी डिलीवरी हुई। ऑपरेशन से एक बच्चा हुआ, वो शांत हो गया। और भी बहुत कठिनाई आई ससुराल में जाके। कुछ मैं इतनी समझदार भी नहीं थी कि ससुराल लायक हुई नहीं थी, बहुत सामना करना पड़ा मुझे। मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ जो मैंने झेला है वो कोई भी बहन है मेरी और उनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार ना हो। मेरी पढ़ाई भी रोक दी गई। मैं चाह रही थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मैं अभी कुछ भी मतलब पढ़ाई वगैरह फिर कुछ नहीं कर पाई। आपका जो विवाह हुआ वो आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ था क्या? हाँ, वो तो घर वालों की मर्जी से हुई शादी मेरी। तो उसमें आपका ससुराल वालों ने क्या प्रताड़ित किया आपको? ससुराल वालों ने पढ़ाई भी रोक दी मेरी और जॉब वगैरह कुछ भी नहीं करने देते थे। और भी बहुत घर गृहस्थी में उलझ गए तो फिर कुछ भी नहीं, समझदार भी नहीं थे इतने सभी तरफ से। कितना साल हो गए संस्था जुड़े हुए? अभी तो मुझे 1 साल हो गया। अब आप क्या कहना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे ये काम करके बहुत खुशी होती है। मैं गांव में जाती हूँ, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बेटियों को संदेश देती हूँ कि बाल विवाह, मैं चाहती हूँ कि बाल विवाह किसी का नहीं होना चाहिए। ऐसा आपने कहीं बाल विवाह हो रहा और आपने कभी रोका है? ऐसा कभी किया है ऐसा? अभी तो मेरे सामने बाल विवाह नहीं हुआ। मैं 1 साल से फील्ड में काम कर रही हूँ। तो जब भी होगा तो मेरा यही रहेगा कि बाल विवाह कभी नहीं होना चाहिए किसी का भी। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम प्रगति गहवार है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बेमत। और शादी कहाँ हुई थी आपकी? विदिशा। अब आप ससुराल में रहती हैं मायके में? ससुराल में। और शुभकामनाएं। आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था और जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत में भी इसको अंगीकार किया और भारत के संविधान में बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनसे बालिकाओं को सुरक्षा और उनको आज़ादी स्वतंत्रता की दिशा में कई प्रकार के प्रावधान हैं और महिला बाल विकास विभाग, पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर रायसेन ज़िले में बालिकाओं की जागरूकता लाने की दिशा में, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में और उन्हें सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के आत्मरक्षा के प्रशिक्षण दिलवाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जैसे बाल विवाह हैं या बालिकाओं का यौन शोषण है, बालिकाओं के प्रति हिंसा है या जो बालिकाएं घर से गुम हो जाती हैं, उनको सही दिशा में लाने के लिए उनके परिवार की उनकी सहायता करने के लिए विभाग विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से लगातार प्रयासरत है। आपको नहीं लगता है खाली विभाग के करने से कुछ नहीं होगा, इसमें सामाजिक जागरूकता लाना जरूरी है? जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि समाज में इस संबंध में जागरूकता लाई जाए, बच्चों में जागरूकता लाई जाए, बालकों में जागरूकता लाई जाए और जो उनके पालक माता पिता हैं उनको ये बताना चाहिए कि बालिकाओं के क्या क्या अधिकार हैं, उनका किस प्रकार से संरक्षण किया जाना चाहिए और समाज में बदलाव समाज के द्वारा ही लाया जा सकता है। विभाग और विभिन्न एजेंसियों का काम केवल संवेदनशीलता और जागरूकता लाना होता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो मेरे विचार से परिवार और समाज से ही प्रारंभ होगा। आप देख रहे हैं कि इसके बाद भी लगातार बच्चों से जातियाँ हो रही हैं, तो आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें सभी दोषी हैं और हम सभी के समन्वित प्रयास से ही इन जातियों में कमी लाई जा सकती है। लगातार समाज की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं और शासकीय एजेंसियां भी इनको रोकने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इसमें काफ़ी हद तक कमी भी आई है। क्या नाम है सर आपका? जी, दीपक संकट, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास।